और साल 1993 में बृजभूषण सिंह विनोद कुमार सिंह को तकरीबन 20 गोलियां मारी, जिसके कारण वह 14 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे। जिसके बाद बृजभूषण सिंह जो है वो उस शख्स से गोली और बंदूक हाथ से छीन लेते हैं, जिसके बाद राजिंदर सिंह को मार। भूषण सिंह साल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भी शामिल था। इंटरनेशनल गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के शूटरों को शरण देने का भी इन पर आरोप है। इन दोस्तों, बीजेपी के दबंग सांसद बृजभूषण के खिलाफ भारत के टॉप महिला रेसलर ने बीते महीने प्रोटेस्ट किया और मानसिक टॉर्चर और यौन उत्पीड़न जैसे संगीन आरोप लगाए थे। इन पर 7 महिला पहलवानों ने एफआईआर दर्ज कराई, जिनमें एक नाबालिग। इन पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन पुलिस ने इन पर से पॉक्सो एक्ट का मामला हटा दिया, जिसका कारण बताया है कि इसके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाया। बृजभूषण के खिलाफ धारा 506 आपराधिक धमकी, धारा 354 एक महिला के विनम्रता को अपमानित करना, धारा 354 यौन उत्पीड़न और धारा 354D पीछा करने के तहत मामला दर्ज कराया गया था। हालांकि दिल्ली कोर्ट ने विनोद तोमर और बृजभूषण सिंह को जमानत दे दिया गया है। लेकिन आज के वीडियो में हम इस रेसलर प्रोटेस्ट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इससे पहले जो बृजभूषण सिंह पर आरोप लगे हैं और इससे पहले जितने भी केस हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं जो भी डाटा यहाँ पर बताऊंगा वो चुनाव में दिए गए एफिडेविट के आधार पर बताऊंगा, इसके अलावा आर्टिकल के आधार पर बताऊंगा। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर भी इजीली पढ़ सकते हो। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। बृजभूषण के खिलाफ तकरीबन 38 केस शामिल है, जिनमें हत्या करने का प्रयास, दंगा भड़काने जैसे संगीन आरोप शामिल है। बृजभूषण के खिलाफ यूपी गैंगस्टर एक्ट, इसके अलावा स्ट्रीट गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। ये सारे जो मामले इनके खिलाफ दर्ज हुए हैं वो ज्यादातर साल 1974 से लेकर 2007 के बीच में दर्ज हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि 38 केस जिनके खिलाफ दर्ज हुआ है उनमें से 34 केस में इनको बरी भी मिल गया है, जबकि 4 केस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। दोस्तों, ये सारे जो मामले हैं वो हिस्ट्री शीट के अनुसार 17 केस इनमें से अयोध्या में दर्ज कराए गए हैं, 12 केस फैजाबाद में, इसके अलावा 8 केस नवाबगंज में और 1 केस दिल्ली में दर्ज कराए गए हैं। दोस्तों, बृजभूषण सिंह यह खुद स्वीकारता है कि हमारे हाथों एक मर्डर हुई है, लेकिन अब तक पुलिस इस पर कोई संगीन कार्रवाई नहीं कर पाई है और मर्डर के केस में अभी बृजभूषण सिंह एक बार भी जेल में नहीं गया है। अगर हम बृजभूषण सिंह की पहली केस पर आते हैं तो हत्या करने का प्रयास यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत दर्ज किया गया है। विनोद कुमार सिंह जो कि सपा के सांसद हुआ करते थे, उनके और बृजभूषण सिंह के खिलाफ बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन यह बाद में कुछ कारणों की वजह से बृजभूषण सिंह और विनोद कुमार सिंह जो है यह दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और साल 1993 में बृजभूषण सिंह विनोद कुमार सिंह को तकरीबन 20 गोलियां मारी, जिसके कारण वह 14 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे। दोस्तों, यह सारे जो शब्द है यह कोई हमारे शब्द नहीं है, विनोद कुमार सिंह खुद एक इंटरव्यू में दिया और यह बताया। इस केस के बाद बृजभूषण सिंह पर आईपीसी धारा 307 हत्या करने का प्रयास, 147 उपद्रव फैलाना, धारा 148 घातक हथियार रखना जैसे बहुत संगीन आरोप में फंसाया गया था। 29 साल बाद यानी कि दिसंबर 2022 में पर्याप्त सबूत न होने के कारण इस केस में बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया गया था, लेकिन सीबीआई की जांच में कुछ नहीं पता चला। दोस्तों, दिल्ली कोर्ट ने यह भी चेतावनी दिया कि सीबीआई ने इसमें जांच करने का अच्छी तरीके से प्रयास नहीं किया, इसके अलावा सबूत इकट्ठा करने का भी प्रयास नहीं किया। बृजभूषण सिंह पर जो दूसरा केस लगाए गए हैं वो मर्डर से रिलेटेड है, जो कि साल 1991 में इन्होंने किया। पंडित सिंह के बड़े भाई राजिंदर सिंह की इन्होंने हत्या कर दी। साल 1991 में पंडित सिंह के बड़े भाई राजिंदर सिंह और बृजभूषण सिंह एक पंचायत में शामिल होने के लिए गए थे। वहां पर एक तरफ से गोली चलती है, जो कि राजिंदर सिंह को यह गोली लगती है, जिसके बाद बृजभूषण सिंह जो है वो उस शख्स से गोली और बंदूक हाथ से छीन लेते हैं, जिसके बाद राजिंदर सिंह को मार देते हैं। सारे जो मामले हैं वो मैं अपने से खुद नहीं बोल रहा हूँ, बृजभूषण सिंह खुद एक इंटरव्यू में बताता है। बृजभूषण सिंह यह भी बताता है कि इस घटना के जो अच्छे गवाह है वो लल्लू सिंह है, जो कि अभी फैजाबाद जिले से सांसद है। लेकिन इस मामले में भी बृजभूषण सिंह को पर्याप्त सबूत न होने के कारण इस मामले में भी उनको बरी दी जाती है। जब इस मामले में संजीव सिंह जो कि राजिंदर सिंह के बेटे हैं, उनसे पूछा जाता है कि बृजभूषण सिंह को हर मामले में बरी क्यों दे दिया जाता है, तो संजीव सिंह यह बोलते हैं कि गवाहों का मुकर जाना बृजभूषण सिंह के खिलाफ बारी होने का बहुत बड़ा कारण है। तो बृजभूषण सिंह साल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भी शामिल था। सीबीआई यानी
यानी कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने इस मामले में तकरीबन 39 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कार सेवकों के खिलाफ आईपीसी धारा 147 यानी कि दंगा भड़काना, 153 यानी कि दंगा भड़काने के इरादे से उकसावा देना, 153 शत्रुता को बढ़ावा देना जैसे संगीन आरोप भी शामिल थे। इसमें बृजभूषण सिंह को संदिग्ध आरोपों में भी शामिल किया गया था, लेकिन यह पूरी तरीके से नहीं फंस पाए। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया था। बृजभूषण सिंह का यह कहना है कि उस समय यूपी के जो मुख्यमंत्री है वो मुलायम सिंह हुआ करते थे। मुलायम सिंह के द्वारा मैं गिरफ्तार किया जाने वाला यूपी का पहला गैंगस्टर। तो सीबीआई के रिकॉर्ड के अनुसार इंटरनेशनल गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के शूटरों को शरण देने का भी इन पर आरोप है, जिन्होंने साल 1992 में मुंबई के जेजे अस्पताल में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में सीबीआई ने एक्शन लिया और टाडा यानी कि टेररिस्ट एंड डिवाइस एक्टिविस्ट के तहत मामला दर्ज किया था, जिनके कारण कई महीनों तक बृजभूषण सिंह को तिहाड़ जेल में भी गुजारने पड़े थे। लेकिन इसमें भी पर्याप्त सबूत न होने के कारण बृजभूषण सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बरी दे दिया था। अगली केस पर आते हैं तो साल 2004 में घनश्याम शुक्ला केस से रिलेटेड है। दोस्तों, इस केस में बृजभूषण सिंह दोषी है या नहीं है इसका तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन वह उस समय गैंगस्टर में इतना ज़्यादा कुख्यात था कि इस मामले में भी उस पर ही शक किया गया। साल 2007 में एक बीजेपी एमएलए की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके बाद इस मामले में बृजभूषण सिंह का हाथ था या नहीं था इसका तो अभी तक सीबीआई भी पता नहीं लगा चुकी है, लेकिन शक के आधार पर लोग कहते हैं कि इस मामले में भी बृजभूषण सिंह का ही हाथ था। दोस्तों, इसके बाद कहा जाता है कि उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बृजभूषण सिंह को कॉल किया था और बोला था कि तुमने उसे मरवा दिया। तो यह सारे जो शब्द है वो बृजभूषण सिंह इंटरव्यू में बताते हैं, मैं अपने से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। सीबीआई ने इस मामले में एक रिपोर्ट भी दायर करी जिसमें परिणाम पूरा शून्य था। जब इस मामले में घनश्याम शुक्ला की पत्नी नंदिता शुक्ला से पूछा जाता है तो यह बोलते हैं कि एक्सीडेंट में पूरी तरीके से शादी किया गया था, लेकिन कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट की एक अंतिम रिपोर्ट आई जिसमें पूरी मामला को परिणाम को शून्य कर दिया गया। दोस्तों, मैंने उन 38 केसों में से इम्पोर्टेंट केसों को बताया जिनको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन 1980 और 90 के दशक में तो इनके खिलाफ बहुत ज्यादा ही केस दर्ज होते थे। दोस्तों, बृजभूषण सिंह अपने इलाके यानी कि गोंडा, केसरीगंज, फैजाबाद इलाके का डॉन है। दोस्तों, भले ही बाहर के लोग उनको अपराधी कहते हो या फिर रेपिस्ट कहते हो, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनको आदर्श मानते हैं। बृजभूषण का लगभग 50 शैक्षणिक संस्थान चलता है, जिसके कारण वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ के जो स्टूडेंट आने वाले समय के भविष्य है वो बृजभूषण सिंह को अपना आइडियल मानते हैं। दोस्तों, साल 2003 में अमेरिका और भारत के परमाणु समझौते में यूपीए की सरकार हुआ करती थी। उस समय बृजभूषण सिंह बीजेपी में हुआ करते थे। बृजभूषण सिंह ने बीजेपी के खिलाफ जाकर कांग्रेस और यूपीए सरकार को वोट किया था, जिसके बाद इसको बीजेपी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके कारण यह 2004 में सपा के सीट पर लड़े और 2004 में भी यह सांसद बन गए। दोस्तों, योगी सरकार को भी यह हाल ही में क्रिटिसाइज किए थे। साल 2022 में जब यूपी में बाढ़ के लिए प्रबंधक जो उपस्थित कराए गए थे उसमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिली थी, जिसके बाद भी बृजभूषण सिंह खुलकर बोले थे। फिर भी योगी सरकार वहां पर कुछ नहीं बोल सकी थी। बाबा रामदेव, जिसको बहुत सारे बीजेपी के जो लीडर है वो अपना आइडियल मानते हैं, उसके खिलाफ तो यह लगातार बोलते ही रहते हैं। बृजभूषण इतना दबंग है, इसीलिए तो भारत के टॉप महिला रेसलरों को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ता है। इसके अलावा नाबालिग के जो पिता है वो दबाव में आकर अपना पॉक्सो एक्ट का मामला हटाने के लिए अपना बयान बदल लेते हैं, जिसके कारण दिल्ली पुलिस पॉक्सो एक्ट हटा देती है। इससे आप समझ सकते हो कि बृजभूषण सिंह कितना दबंग है और अपने क्षेत्रों में कैसी छवि बना रखा है। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।